हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का 12वीं कक्षा का लास्ट मिनट सजेशंस लाया हूं। बार बार आप लोग कमेंट कर रहे कि सर लास्ट मिनट सजेशंस बता दीजिए, 10 क्वेश्चंस बता दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजा राम मोहन राय, ये दोनों में से एक आपको जरूर ही आएगा। नहीं कब आएगा? जब 2024 का क्वेश्चन रिपीट करेगा तबे आपको नहीं आएगा। 2024 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आया है और ये 2024 का रिपीट कर देगा तभी नहीं आपको एग्जाम में आएगा। नहीं तो यही दोनों में से एक आपको आएगा जरूर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज और राजा राम मोहन राय। आप देख सकते हैं एडुकेशन में जो भी बताया गया है वही आया है, ईवीएस में भी जो बताया गया है वही आया है। इंग्लिश का प्रोज में भी इंग्लिश का प्ले में मैं नाटलिया का कैरेक्टर बताया था वही आया है। हिंदी में देखिए 2 क्वेश्चंस रिपीट कर दिया था जिसके कारण से नहीं आया था। रिपीट नहीं करेगा तो जो सजेशन दिया जा रहा है वही आएगा। यदि कोई स्टूडेंट 2024 का पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, इसके बाहर भी कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम और शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका और पंचवर्षीय योजना, किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है? प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। बांग्लादेश वाला आने का बहुत चांस है, यही 2 में से आएगा। और नहीं तो तीसरा आपको अनौपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, इसकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणा, ये 3 से बाहर आ ही नहीं सकता है। अब बाहर कब आएगा? जब रिपीट कर देगा तबे आपको 2024 का, पहले प्रीवियस साल में कभी रिपीट नहीं करता था। आप लोग देख सकते हैं 15 से वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये सिलेबस चल रहा है, लेकिन कभी किसी साल रिपीट नहीं करता। रिपीट कर दिया कि मान लो साल तो पिछले साल आ गया तबे आपको नहीं आएगा। नहीं तो यही 2 क्वेश्चंस में से आपको आएगा। तो 2 क्वेश्चंस हो गया आपका 8 नंबर का। उसका स्वेज संकट हर साल देता है, क्यूबा संकट और स्वेज संकट में से तो स्वेज संकट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भारत छोड़ो या अगस्त आंदोलन भी कर लीजिए तो आपको 3 क्वेश्चंस हो गया। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दोनों में से भी एक दे सकता है। इस 2024 में 1935 का आया है। उसका चैप्टर 1 से आपको व्यवसायिक इतिहास या पेशागत इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशनल हिस्ट्री, व्यवसायिक इतिहास और अव्यवसायिक इतिहास में क्या अंतर है। व्यवसायिक इतिहास का दूसरा नाम क्या है? पेशागत इतिहास, और अव्यवसायिक इतिहास का दूसरा नाम है अपेशागत इतिहास। हो सके तो पहला क्वेश्चन आपको यही रहे, और नहीं तो मिथक या मिथ किसे कहते हैं, मिथ तथा दंत कथा में क्या अंतर है। अब देखिए इसका इंग्लिश नाम है लेजेंड, इंग्लिश नाम क्या है? लेजेंड। हिंदी नाम क्या है? बहुत अलग अलग है, तो आप इंग्लिश नाम याद कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखिएगा। इतिहास निर्माण में इनकी क्या भूमिका, आप संग्रहालय 2024 में आ गया है, कोई स्टूडेंट करना चाहता है तो कर सकता है। मैं तो कभी भी 2024 का आया हुआ क्वेश्चंस का सजेशंस नहीं दूंगा, एग्जाम में आ जाए वो बात अलग है। उसके बाद आधुनिक इतिहास लेखन की विधि और 2 कला संग्रहालय का नाम। चैप्टर 2 से साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन के सिद्धांत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक देखिए 10 क्वेश्चंस में लाया हूँ, ये 10 का आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब ऐसे रिपीट नहीं करता है, मैं कभी कभी बड़ा बैट्समैन भी 0 पर आउट हो जाता है, रिपीट नहीं करता 2024 का। तो क्वेश्चंस आपको तभी नहीं आएगा जब 2024 का आपको क्वेश्चंस देगा, नहीं तो 100% इसी में से ही आपको आएगा एग्जाम में। साम्राज्यवाद से क्या समझते हो, साम्राज्यवाद के उत्थान के क्या कारण है, इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहला वाला ज़्यादा हॉब्सन लेनिन के सिद्धांत। उसके बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच क्या संबंध है, उपनिवेशवाद की राजनीतिक अवधारणा,
ये चारों में से तो एगो 100% ही आएगा। अगर आपका कैपेसिटी है तो पढ़ लीजिए। आप लोग तो साल भर पढ़ते नहीं है, जब एक दिन बचा रहता तो सोचते मैजिक सजेशन हम लोग दे कि आप लोग 5 क्वेश्चन दे, 5 आ जाए और आप लोग लिख कर चलाए। तो सभी सब्जेक्टों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर से अगर रिपीट कर देगा तब तो और मुश्किल हो जाता है। उसके बाद पलासी तथा बक्सर के तीसरा चैप्टर से पलासी तथा बक्सर के युद्ध के परिणाम की तुलना, नानकिन की संधि तथा तिएनजिन समझौता। इसको दूसरा तरीका से भी दे सकता है कि चीन पर सौंपे गए विभिन्न अपमानजनक संधियों का वर्णन कीजिए। भारतीय रेल मार्ग की स्थापना के उद्देश्य तथा प्रभाव, भारत में अनऔद्योगिकरण के कारण इन प्रभाव। एक क्वेश्चन लिखना छूट गया। अस्थायी बंदोबस्त देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चैप्टर 4 से चीन में 4 मई आंदोलन, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन, बंगाल नवजागरण, मेरठ षड्यंत्र केस। चैप्टर 5 से रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, दोनों ही इजी है, एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अगर एग्जाम में आए तो आप आराम से। हिस्ट्री में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देता है और 5 लिखना रहता है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको टोटल 10 क्वेश्चन देगा और 5 लिखना रहेगा। लखनऊ समझौता चैप्टर 5 से ही है। चैप्टर 6 का हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम का स्वतंत्रता संग्राम, कैबिनेट मिशन। चैप्टर 7 से शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना, पूर्वी यूरोप के सोवियतकरण के उद्देश्य एवं प्रभाव। यदि आप पूरा चैप्टर कर लीजिएगा तो रिस्क फ्री रहिएगा। 5 अगर पूरा चैप्टर कर लीजिएगा तो रिस्क फ्री रहिएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, सजेशन में आपको 80-90 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग तो आपको 5 ही 10 क्वेश्चन देते हैं। जो शुरू का है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 8 का इसलिए नहीं बताया गया कि देखिए चैप्टर 8 का यहाँ पर सभी क्वेश्चंस मैं ले लिया हूँ। चैप्टर 8 का बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम और शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका, पंचवर्षीय योजना, ये दोनों का ज़्यादा चांस है। नहीं तो ये पेपर इधर उधर लास्ट ईयर है। अभी तक एडुकेशंस का पेपर तो बहुत ही ईजी था, ईवीएस का भी इस साल बहुत ईजी था, तो हिस्ट्री का भी नहीं करना चाहिए। हिंदी में जो बनाया है वो मिस्टेक कर दिया है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखा नहीं है। अनउपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, इसका प्रभाव। ये 3 क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपको 100% आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि 2024 में सार्क आ गया, उसको रिपीट नहीं करे। ठीक है, रिपीट नहीं करता है, किसी दिन रिपीट भी हो जाता है। जैसे आप लोग प्रेजेंट में इंडियन क्रिकेट टीम को देखते होंगे तो 10 में से 9 मैच वो ही जीतते हैं, 1 मैच वो हार भी सकते हैं। सुएज संकट इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त आंदोलन। ये चैप्टर 5 का 1909 के जगह पर आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दे सकता है। 1919 के जगह पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी दे सकता है। इसी में रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, लखनऊ समझौता है। आपको जो बताया जा रहा है उसी में से आपको आएगा। हर साल अभी तक आया है तो इस साल भी आपको आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।